आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो गौर पूर्णिमा और जन्माष्टमी में कोई भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? ब्रजेंद्र नंदन जई शचि सुत हैल सई, कि जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वही श्रीमती शची देवी के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। बलराम हैला निताय, और जो बलराम जी हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। और क्यों आए? दीनहीन जत छीला, जितने दीनहीन पापी हमारे आपके जैसे बेसिकली, जिनके उद्धार की कोई आशा नहीं है। दीनहीन जत छीला, हरि नामे उद्धारिला, और उनको हरि नाम दिया और उनका उद्धार कर दिया उनका। तो क्या कोई प्रमाण है? तार साक्षी जगाई मधाई, इसके साक्षी जगाई मधाई हैं। जगाई मधाई ने वैसे तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था उनका, लेकिन सारे बुरे काम कर रहे थे। द्यूतम पान स्त्रिया शूना यत्र अधर्मश चतुर्विधा, भागवत में बोला है 4 अधर्म है। द्यूतम जुआ खेलना, पानम शराब पीना, चाय कॉफ़ी पीना, स्त्रिया व्यभिचार करना, अवैध संबंध बनाना, या उसके बारे में सोचना, सूना का मतलब है मांसाहार, जिसमें प्याज लहसुन भी शामिल है। तो ये बात कहाँ से आई थी? ये बात आई थी जब परीक्षित महाराज मारने लगे थे कली को। जब कली को मारने लगे तो कली ने कहा, कली उनके पैरों में गिर गया। अब पैरों में गिरे हुए को मारा नहीं जा सकता, तो कली ने बोला कि प्लीज़ आप मुझे कुछ रहने की जगह दे दो। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो। तो परीक्षित महाराज ने अभ्यर्थना की, प्रार्थना की कली ने कि मुझे कुछ दे दो। स्थानानि ददे कलो, और स्थान दे दिए, स्थान दे दिए कलो, कली को। फिर ये उस समय बात आई थी, द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्र अधर्मश चतुर्विधा, जहाँ ये 4 अधर्म रहते हैं। तो ये जो जगाई मधाई थे बिल्कुल पाप में लगे हुए थे, बिल्कुल पाप में लगे हुए थे। जो चित्रगुप्त है यमराज का अकाउंटेंट, वो भी दुखी हो गया था लिखते लिखते पापों को, लेकिन पाप लिख नहीं पाया। और यही जगाई मधाई ने, जो बलराम जी हैं नित्यानंद प्रभु, बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु हैं, उन पर हमला कर दिया और सारा खून पर चोट मारकर सारा लहूलुहान कर दिया उनको। चैतन्य महाप्रभु को पता चला, चैतन्य महाप्रभु आए जो कि स्वयं कृष्ण है। और भगवान कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने अपने चक्र को आवाहन कर दिया, चक्र, और चक्र आ गया। और चैतन्य महाप्रभु चक्र छोड़ने वाले थे, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं, कलयुग में आप पापियों को मार नहीं सकते, क्योंकि पापियों को मारेंगे तो सभी को मारना पड़ेगा, सारे ही पापी हैं, सभी पापी हैं हम। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या चाहते हो? नित्यानंद प्रभु से पूछा। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला आप इनको हरि नाम दे के इनका उद्धार कर दो। और चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई को हरि नाम दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनको दिया हरि नाम।
और जैसे ही जगाई माताई ने हरि नाम किया, सारे पाप खत्म हो गए। चित्रगुप्त के पास जो उनका बही खाता था वो सब जल के राख हो गया, सब जल के राख हो गया, ऐसे देखते देखते एक क्षण के अंदर। तो इसीलिए हमारे आचार्य ने बोला है कि दीनहीन जत छिल हरि नामे हुदारिल तार साक्षी जगाई माधाई। जगाई माधाई उसके साक्षी हैं। लेकिन प्रश्न ये आता है कि हमारे शास्त्रों में, इवन वेदों में भगवान को त्रियुगी बोला गया है कि भगवान 3 युग में आते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता में। कलयुग की तो बात ही नहीं कर रखी वहाँ पर। तो कलयुग की बात इसलिए नहीं कर रखी क्योंकि भगवान छद्म वेश में छुपकर, अपने को छुपाकर, अपने ऐश्वर्य को छुपाकर भगवान एक भक्त के रूप में आते हैं। भगवान छुपा लेते हैं अपने आप को। चलो भगवान छुपा लेते हैं, लेकिन आए क्यों? अभी तो होके गए थे, अभी तो गए थे भगवान कृष्णा, 5 साढ़े 5 हज़ार साल हुए, तो फिर दोबारा से उनको क्यों आना पड़ा? उनको दोबारा से आना पड़ा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं, वो बोलते हैं कि लोग भगवान कृष्ण को अहंकारी मान रहे थे। कैसे अहंकारी मांग रहे थे? क्योंकि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ सारे धर्मों को छोड़कर। अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो अहम, तो लोगों ने बोला ये अहम है कृष्ण में, लोगों ने बोला ये कृष्ण में अहम है। वो ये बात नहीं देख पाए कि कृष्ण ने अहम बोला कहाँ था। कृष्ण ने अहम बोला था जब वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। आप लोग कितने लोगों को जानते हो जो दूसरे के सारथी बन जाते हैं? क्या आप उम्मीद करते हो ये नरेंद्र मोदी, अंबानी, अडानी किसी की गाड़ी चलाएंगे? हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन परम भगवान कृष्णा जो अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, पूरा भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत भगवान से ही निकला है, भगवान से ही निश्रित है। ऐसे भगवान अपने एक तुच्छ से सेवक अर्जुन के लिए सारथी बन गए। ये लोगों ने नहीं देखा, और लोगों ने बोल दिया कि कृष्ण तो बहुत अहंकारी है। हम जगह जगह जाते हैं और लोग बोलते हैं कि आप कृष्ण तो अहंकारी हैं। बोलते हैं मैं भगवद गीता में कितनी बार मैं बोला है। तो ऐसे अहंकारी कृष्ण की हम कैसे शरण लें? हम तो नहीं लेते। ये सोचकर जो पहले से ही भगवत विमुख हैं, भगवान से और दूर चले जाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि कैसे इन लोगों को मैं अपनी सेवा में लगाऊं, क्योंकि इनके कल्याण का एक ही रास्ता है, मेरी सेवा करना। कल्याण का और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ मेरी सेवा करने से ही, मेरा नाम लेने से इन लोगों का कल्याण हो सकता है। तो कैसे इनको अपनी सेवा में लगाऊंगा? जब इन लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से परिचय करवाऊंगा जिनके बारे में सोचेंगे कि ये तो बहुत विनम्र है भाई, ये तो बहुत हम्बल है, इसकी बात मान लेते हैं। ये क्या कर रहा है, चलो देखते हैं, ये क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। माता जी ये क्या, छोड़ो इसको 5 मिनट के लिए। सब लोग का ध्यान आपकी तरफ जाए जा रहा है ना? आप 5 मिनट छोड़ दो इसको। वो क्या बोल रहा था? हाँ, सबका जो नहीं ध्यान तो, ये क्या बात कर रहे हो?
ये तो वही बात होगी मक्खी पे मक्खी मारने वाली नहीं, जो बोलते हैं ना मक्खी। एक मेरा बॉस थे, वो कह रहे थे कि उनके ऑफिस में एक वो था स्टेनोग्राफर, तो उसका काम था टाइप करना। तो उसके बॉस ने अंदर से चिट्ठी लिख के भेजी, वो चिट्ठी लिख रहा था कि मक्खी आके बैठ गई, उसने मारा, वो मक्खी मर गई, तो उस पर निशान बन गया। उसने वो चिट्ठी भेजी स्टेनो को, उसने चिट्ठी टाइप करनी शुरू कर दी। अब चिट्ठी तो टाइप कर दी, अब वो निशान था तो उसने वो टाइप चिट्ठी पे हाथ से मक्खी का निशान बना दिया क्योंकि मक्खी पे मक्खी मार दिया आपने बेसिकली। सो भगवान कृष्ण ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति से परिचय कराता हूँ जिनको ये लोग विनम्र मान लेंगे। और विनम्र आदमी की बात लोग सुन लेते हैं, विनम्र आदमी की बात सुन लेते हैं, उससे शत्रु भाव नहीं रखते, उससे शत्रु भाव नहीं रखते। ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण खुद अपने भक्त के रूप में खुद ही आ गए। भगवान खुद ही आ गए अपने भक्त के रूप में। और भगवान जब अपने भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत विनम्रता का प्रदर्शन किया। जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन की ओर, तो रास्ते में बनारस में रुके थे और वहाँ पे एक मायावादी सन्यासी था, उसका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। और वो प्रकाशानंद सरस्वती, उसके हजारों शिष्य थे और वो खुलेआम चैतन्य महाप्रभु का उपहास कर रहा था, उनका अपमान कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था उनका। चैतन्य महाप्रभु को कोई परवाह नहीं थी उनकी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के दो भक्त थे, तपन मिश्रा और एक थे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, सनोरिया ब्राह्मण तो और थे। उसे तो वृंदावन में प्रसाद पाया था उसके घर, तो सनोरिया ब्राह्मण के, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे। तो उन दोनों ने बोला कि आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा, हमसे सही नहीं जा रही, जो ये लोग आपका उपहास कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, हम सह नहीं पा रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है, आप उनसे मेरी मुलाकात रखो। तो मीटिंग अरेंज हो गई और एक बड़ा विशाल आसन बनाया और वहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती आके बैठे अपने प्रमुख शिष्यों के साथ, और नीचे हजारों लोग बैठे थे, लाखों लोग। और सब लोग चैतन्य महाप्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु आकर जहाँ पे लोग जूते उतारते हैं वहाँ पर जाकर बैठ गए, वहाँ पर जाकर बैठ गए। प्रकाशानंद सरस्वती ने जब उनकी विनम्रता को देखा, उसका पाषाण हृदय पिघल गया। हमारे आचार्य भी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कथा सुन के पाषाण हृदय भी जो है वो द्रवित हो जाते हैं। क्या लाइन है? सुनी यार गुण गाथा, हाँ, पाषाण विधर, हाँ, पशु पाखी झूरे पाषाण विदारे, सुनी यार गुण गाथा। महाप्रभु की गुण गाथा सुन के जो पाषाण हृदय हैं, उनका हृदय भी द्रवित हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे हृदय स्टील के बने हुए हैं। पत्थर तो पिघला दिए भगवान ने, स्टील पिघलाने में बड़ा दम लग रहा है। हमारे हृदय को भेद नहीं पा रहे, हमारे हृदय को। भगवान जब भी दया करते हैं, भगवान जब भी दया करते हैं, पहले कुछ सेवा लेते हैं तो दया करते हैं। ऐसे उठाकर भगवान ऐसे ही बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान सेवा लेते हैं, फिर कृपा करते हैं। अब प्रकाशानंद सरस्वती पे कृपा करनी थी तो कैसे कृपा करते, कैसे कृपा करते? तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा है मायावादी सन्यासी किसके प्रति आकर्षित होते हैं? ब्रह्म ज्योति से, प्रकाश से।
वो बोलते हैं भगवान निराकार है, निर्गुण है। उनको नहीं पता निर्गुण का मतलब है कि जिनके पास भौतिक गुण नहीं है, दिव्य गुणों से संपन्न है, ऐसे भगवान को निर्गुण कहा जाता है। नहीं तो श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, वो पूछते हैं कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो फिर भगवान निर्गुण क्यों नहीं हो सकते, या भगवान सगुण क्यों नहीं हो सकते, भगवान निराकार है तो साकार क्यों नहीं हो सकते, ये बताओ। जब आप साकार हो सकते हो तो भगवान क्या आपसे भी गए गुजरे हैं कि आपके पास शरीर है, आपके पास आकार है, भगवान के पास आकार नहीं है, तो फिर काहे के सर्वशक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान का मतलब है कि भगवान निराकार भी हो सकते हैं और साकार भी हो सकते हैं। अब भगवत गीता 14 से 23 में भगवान बता रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, कि जो ब्रह्म ज्योति है मुझ पर आधारित है। इसका मतलब है कि साकार रूप निराकार से श्रेष्ठ है। ईशोपनिषद में भी एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहित मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टय। और एक भक्त बोल रहा है कि हे भगवान, ये जो हिरण्मयेन पात्रेण, ये जो सुनहरा पर्दा है, ब्रह्म ज्योति का पर्दा, इसने आपको छुपा रखा है। हे पूषण, हे पालनहार, आप मेरी भक्ति की रक्षा कीजिए। हे पालनहार, हे मेरे भक्ति का पालन करने वाले। तत्वम पूषण अपावृणु, इसको हटा दीजिए। क्यों हटा दें? सत्य धर्माय दृष्टये, ताकि भक्त आपका दर्शन कर सके। अगर ब्रह्म ज्योति श्रेष्ठ होती तो हटाने के लिए क्यों बोलते? ब्रह्म ज्योति श्रेष्ठ होती तो भगवान का मुख दर्शन करने के लिए उस पर्दे को हटाते क्यों? उसी को देखते रहो। लेकिन इन श्लोकों से हमें पता चलता है कि भगवान का साकार रूप निराकार से श्रेष्ठ है। लेकिन वो मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती, वो तो ब्रह्म ज्योति से आकर्षित था। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शरीर से ब्रह्म ज्योति का एक छोटा सा लिश्कारा, जिसे बोलते हैं ना, एक बिजली जैसे कौनती, ऐसे उन्होंने अपना प्रकाश प्रदर्शित किया। प्रकाशानंद सरस्वती की आंखें चुंधिया गई। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती ने देखा ये नीचे क्यों बैठे हैं, जूते रखने की जगह पे। तो प्रकाशानंद सरस्वती खुद नीचे उतर के गया और चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उनको मंच पर ले गया। भगवान ने उनसे सेवा स्वीकार कर ली और भगवान का हाथ पकड़कर ऊपर ले गया, सेवा स्वीकार कर ली। भगवान ने प्रकाशानंद सरस्वती को परास्त किया। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को बताया कि कैसे जो मायावाद है बिल्कुल गलत है, और जो लोग सोचते हैं कि ये जो हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं ये तो भावुक लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा कीर्तन वालों में, भक्तों में भाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अक्ल से पैदल होते हैं। सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, वो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। आप इस्कॉन में देखो, सारे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये इस तरह के सारे डॉक्टर्स, ये सब लोग भरे पड़े हैं। इसी से पता चल रहा है कि ये समझदार लोगों का काम है ये कृष्ण भक्ति करना। और चैतन्य महाप्रभु ने उन पर दया की। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जब पुरी गए, पहली बार भगवान जगन्नाथ को देखते ही बेहोश हो गए। तो वहाँ पे एक और मायावादी व्यक्ति थे, सार्वभौम भट्टाचार्य। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से भी सेवा ली। सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर ले गया और उनको होश दिलाने का प्रयास करता रहा। वो तो बाद में नित्यानंद प्रभु और सारे भक्त गए, उन्होंने हरे कृष्णा कीर्तन किया, चैतन्य महाप्रभु चेतन हो गए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य से सेवा ले ली, और सेवा ले ली। चैतन्य महाप्रभु को जब चेतना आई तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को क्या बोला?
सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि आप तो बहुत सुंदर सन्यासी हो, आप अगर मेरे से वेदांत का सार नहीं सुनोगे तो आपका पतन हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का पतन हो जाएगा, भगवान कृष्ण का। चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं बोला अरे क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आपकी बात ठीक है और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपके मन में मेरी रक्षा करने का भाव है। आप मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को मायावाद जो शिक्षा देता रहा, चैतन्य महाप्रभु ने उफ तक नहीं की और सुनते रहे 7 दिन तक, कुछ नहीं बोले। और 7 दिन के बाद जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा अरे तुम कुछ बोल तो रहे नहीं, ना कुछ पूछ रहे हो, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि वेदों का जो उद्देश्य है, वेदों की शिक्षा तो सूर्य के समान एकदम स्पष्ट है, लेकिन आपकी जो व्याख्या है वो बादलों की तरह इस सूरज को छुपा रही है, ढक रही है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला अगर मेरी व्याख्या अगर सूर्य को ढक रही है तो तुम बताओ सही व्याख्या क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको सही व्याख्या बताई। सार्वभौम भट्टाचार्य चमत्कृत हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य चमत्कार, उनका मन एकदम हैरान हो गया और तुरंत चैतन्य महाप्रभु की शरण ली। और चैतन्य महाप्रभु ने उस समय उनको अपना षटभुज, उनको अपना रूप उनको दिखाया। षटभुज रूप में चैतन्य महाप्रभु की 6 भुजाएं थी। 2 भुजाएं भगवान कृष्ण की, 2 चैतन्य महाप्रभु की और 2 भगवान राम की। और जब उन्होंने भगवान के इस रूप के दर्शन किए तो मायावादी थे, पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और उनकी शरण ग्रहण की। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला एक शर्त है, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत जो अनुभव तुम्हें हुआ है। मैं एक भक्त के रूप में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, एक भक्त के रूप में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। ये हम इन चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं, हम इन चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं। वो चैतन्य महाप्रभु अनर्पित चरिम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलो, जो चैतन्य महाप्रभु वो उपहार लेकर आ गए, वो उपहार लेके आ गए जो आज से पहले किसी ने नहीं दिया था, आज से पहले किसी ने नहीं दिया था। बल्कि भागवतम 10.14.7 में, भागवतम 10.14.7 में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी के सारे धूल के कण गिन ले, पूरे संसार में जितने बर्फ के कण हैं उसको गिन ले, सूर्य में जितनी किरणें हैं उसको गिन ले, लेकिन भगवान के गुण नहीं गिन सकता कोई। यह संभव नहीं है कि भगवान के गुण गिन ले, यह संभव नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि भगवान की महिमा जानने, महिमा दूरे रहो, भगवान की महिमा जानना तो दूर की बात है, उनके गुण भी नहीं गिन सकते आप। अनंत शेष हजारों मुखों से अनंत काल से भगवान के गुण गाए जा रहे हैं, उसका पार नहीं उसका पार नहीं पा सके। और क्योंकि शेष भगवान के गुणों का पार नहीं पा सके इसलिए अनंत शेष कहलाते हैं। पहुंच ही नहीं पा रहे, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, भगवान के इतने गुण हैं। अब भगवान का एक नाम अधोक्षज भी है, भगवान का एक नाम अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब है कि हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को हम पकड़ नहीं सकते। अभी आपने ब्रह्म संहिता आपने गाई, अब ब्रह्म संहिता में एक श्लोक ऐसा आता है जिसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि
मुनि पुंगवानाम, जो बहुत महान से महान मुनि हैं, वो करोड़ों जन्म अगर वो अपने मन में तपस्या करते रहेंगे फिर भी भगवान के चरण अपने हृदय में उतार नहीं सकते। वो संभव नहीं है उतार पाना, वो संभव नहीं है। तो भगवान की महिमा जानने की बात दूर हो गई। भगवान के गुणों को भी गिना नहीं जा सकता, भगवान के गुणों को भी गिना नहीं जा सकता। और ब्रह्मा जी ने बोला कि हो सकता है कोई ये क्लेम करे, हो सकता है कोई बोले नहीं जी हम तो गिन लेंगे, नहीं हम तो गिन सकते हैं जी। तो ब्रह्मा जी 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 38वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनको बोलने दो, उनको बोलने दो कि हम गिन सकते हैं, चलो। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जानंता एव जानंतु, जो कह रहे हैं हमें सब पता है जी, हमें सब पता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं किम बहुक्त्या, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। जो कह रहे हैं कि हम तो जानते हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मनसा वपुषा वाचा, कि मैं मन से, शरीर से, वाणी से, मैं गोचरा, मैं आपको देख नहीं सकता, मैं आपकी महिमा पकड़ नहीं सकता, मैं पकड़ नहीं सकता। तो भगवान की महिमा को जाना नहीं जा सकता, उनके गुणों को गिना नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले किसी ने भगवान की माधुर्य के अंदर चैतन्य महाप्रभु के पहले किसी ने भगवान कृष्ण की माधुर्य भाव में भक्ति का प्रचार भी तो नहीं किया, किसी ने प्रचार ही नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा ऐश्वर्य भाव में भगवान की भक्ति चल रही थी, लेकिन भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐश्वर्य से जो मेरे प्रति प्रेम है वो शिथिल हो जाता है, वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और जो ऐश्वर्य भाव से मेरी भक्ति करता है वो मुझे कभी भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता, वो कभी भी मुझे अपने अधीन नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु आए वो माधुर्य भक्ति प्रदान करने के लिए जिसके द्वारा भगवान को अधीन किया जा सकता है, जिसके बारे में स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं अगर माधुर्य भाव से जो भक्त माधुर्य भाव से राग मार्ग के अंदर जो मेरी भक्ति करते हैं, वो हालांकि मेरा नाम असम ऊर्ध्व है, मेरा नाम असम ऊर्ध्व है, ना तो कोई मेरे समान है ना कोई मेरे से श्रेष्ठ है, मेरा नाम असम ऊर्ध्व है, लेकिन फिर भी जो राग मार्ग में मेरी भक्ति कर रहे हैं वो सोचते हैं कि या तो हम कृष्ण के बराबर हैं या कृष्ण हमसे नीचे हैं, हम कृष्ण से श्रेष्ठ हैं। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो राग मार्ग में मेरी भक्ति करता है, दो ही मार्ग होते हैं, साधन और राग, कि प्रेम से भगवान की भक्ति करो या डर के भगवान की भक्ति करो। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो राग मार्ग से मेरी भक्ति करता है मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। वो कहता है कि कृष्णा मुझसे नीचे हैं, जैसे माता यशोदा कह रही हैं अगर मैंने कृष्ण को दूध नहीं पिलाया तो पता नहीं मर ना जाए, तो दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। और भगवान कृष्ण भी माता यशोदा से लड़ के झगड़ के दूध पीते हैं, कहीं उनको ये ना लगे कि कमज़ोर हो रहे हैं, अधीन हो जाते हैं। भगवान कृष्ण नंद महाराज के जूते चप्पल अपने सिर पे उठा के लाते हैं। जो ब्रज की गोपियाँ हैं, माता यशोदा की समवयस्क गोपियाँ, वो भगवान कृष्ण को थोड़े से मक्खन के चलते या कुछ छोटी छोटी चीज़ों के चलते भगवान कृष्ण बोलेंगे मुझे दो, बोलेंगे पहले नाच के दिखा, तो भगवान कृष्ण नाच रहे हैं कि मुझे ये चीज़ मिलेगी। ये जो राग भक्ति है ये किसी ने नहीं दी थी,
ये किसी ने नहीं दी थी, जिससे भगवान खुद ही भक्ति करने वाले के अधीन हो जाए, उसके गुलाम बन जाए, उसके गुलाम बन जाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आ गए, और चैतन्य महाप्रभु ने वो प्रेम भक्ति, वो राग भक्ति जो है भगवान कृष्ण के प्रति चैतन्य महाप्रभु ने अनायास प्रदान कर दी। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि इसकी मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए, बस आपकी श्रद्धा एकमात्र मूल्य है। आप अपनी श्रद्धा से अगर आप भगवान कृष्ण का भजन करोगे, आमारे किनिया लो, आप मुझे खरीद लो, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। आप एक बार हरि नाम ले लीजिए, तो भगवान कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एक भक्त के रूप में अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए, समर्पयितुम, अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए, ताकि इस भौतिक संसार के जीवों का, आपका मेरा इस भौतिक संसार से जो ये नाता है ये ख़त्म हो और हम भगवान के धाम में हम लोग जा सकें। चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पे चलकर हम भगवान की उस माधुर्य भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गोपियों का कृत्रिम रूप से नकल करके नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि वृंदावन की गोपियाँ ऐसे व्यवहार करती थी, हम भी ऐसे व्यवहार करेंगे। हमारे आचार्य बोलते हैं ये बिल्कुल गलत विचार है। बेसिकली ये जो सिद्ध प्रणाली वगैरह वृंदावन में चलती है वो बिल्कुल बेकार विचार है उसका। हमारे आचार्य कहते हैं अगर आपने भगवान कृष्ण को अपने अधीन करना है तो श्री चैतन्य, इसको भी हटा दो ना टेबल को, तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में रहकर अगर हम भक्ति करेंगे, अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, अगर हम इस मंत्र का सुबह शाम दिन रात अगर हम जप करेंगे, गुरु की शरण लेंगे, तो गौर निताय की अनुगत्य में रहकर हम लोग हरे कृष्णा मंत्र के जप के द्वारा भगवान कृष्ण को अपने अधीन ही कर लेंगे। वो कमाल हो जाएगा अगर हमने भगवान कृष्ण को ही अपने अधीन कर लिया। पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ऐसी अद्भुत विलक्षण उपलब्धि बस चैतन्य महाप्रभु की दया से हरे कृष्ण कीर्तन करके ही प्राप्त हो जाएगी। आइए सब मिलके ऐसे महादयालु श्री चैतन्य महाप्रभु की आरती करते हैं। भगवान को भोग लग चुका है, अब भगवान की आरती करेंगे। फिर हम सारे मिलके आरती तो एक ही करेंगे, ये रूपानंद प्रभु, हम सब तो देखते रहेंगे इनको आरती करते हुए, लेकिन बाद में हमें मौका मिलेगा जब हम सारे मिलके भगवान पर पुष्पों की वर्षा करेंगे और पुष्पों की वर्षा करेंगे, फिर भी हमारा मन नहीं भरेगा। फिर हम भगवान को खुद दीपक दिखाएंगे अपने हाथ से और फिर भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करेंगे और भगवान को एक गिफ्ट देंगे। भगवान को जब किसी के जन्मदिन पे जाओ तो कुछ उपहार अवश्य देना चाहिए। तो हम भगवान को ये उपहार देंगे हम लोग कि हम आज से हम वचन देते हैं आपको, हम निष्ठापूर्वक हम आपके दिव्य नामों का कीर्तन किया करेंगे।
यही भगवान को सबसे प्रिय भेंट कोई व्यक्ति प्रदान कर सकता है। आप सबका धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर पूर्णिमा महोत्सव की, गौर निताय की, श्री श्री पंचतत्व की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, जय गौर प्रेमानंद।